नमस्कार। अच्छा जरा सोचिए, क्या हो अगर सच में अंदर से आजाद होने का एक सरल लेकिन बहुत ही गहरा सूत्र मौजूद हो। आज हम वेदांत के गहरे ज्ञान में गोता लगाएंगे और ठीक ऐसे ही एक सूत्र को जानेंगे, एक ऐसा फॉर्मूला जिसमें हमारे जीवन को देखने और उसे जीने के तरीके को पूरी तरह से बदल देने की ताकत है। देखिए, हम सबकी जिंदगी में असल में दो ही रास्ते होते हैं। एक तरफ है संसार का रास्ता, जो इच्छा, डर और एक ही ढर्रे पर चलने का एक कभी न खत्म होने वाला चक्र है जो हमें फंसाए रखता है। और दूसरी तरफ है मुक्ति का मार्ग। यह है जागृति का रास्ता, जो हमें इस चक्रव्यूह से बाहर निकालता है। तो चलिए इसमें और गहराई से उतरते हैं। देखिए, आज़ादी को पाने के लिए सबसे पहले उन जंजीरों को समझना होगा जो हमें बांधती हैं। आखिरकार जब तक हम ये जानेंगे ही नहीं कि ये बंधन है क्या, ये काम कैसे करता है, तो उसे खोलेंगे कैसे? तो ये बंधन आखिर है क्या? वेदांत में इसे संसार कहा गया है। और ये सिर्फ कोई फलसफा नहीं है, नहीं, ये हम सबका अनुभव है, इच्छा और डर के एक ही चक्र में फंसे रहने का। इसकी कल्पना एक ऐसे पहिए की तरह कीजिए जिस पर हम लगातार घूमते रहे हैं, लेकिन असल में कहीं आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, बस गोल गोल घूम रहे हैं। संसार की इस बेचैन गति को समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक पेंडुलम की कल्पना करना। हमारी चेतना लगातार कभी थोड़े से सुख की तरफ तो कभी गहरे दुख की तरफ बस झूलती रहती है, और ये हर एक झूला हमें कर्म के बंधन में और भी मजबूती से जकड़ लेता है। और संसार के इस बेचैन झूले के ठीक सामने, ठीक इसके विपरीत है मुक्ति। ये वो पल है जब पेंडुलम की गति थम जाती है और वो अपने केंद्र में आकर स्थिर हो जाता है। लेकिन इसका मतलब सुस्त हो जाना नहीं है, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये गहरे संतुलन की अवस्था है जहां मजबूरियां खत्म होती हैं और सच्ची असली स्वतंत्रता का जन्म होता है। और ये जो बुलावा है ये किसी दूर के भविष्य का वादा नहीं है, ये इसी पल में, यहीं और अभी जागने का एक बहुत जरूरी प्राचीन निमंत्रण है। यह हमें सिखाता है कि स्वतंत्रता कोई मंजिल नहीं है जिसे पाना है, बल्कि ये गहरी अनुभूति है, एक एहसास जो यहीं और अभी मुमकिन है। तो अब जब हमने बंधन की समस्या को समझ लिया है, तो हम एक साफ व्यवहारिक समाधान की ओर बढ़ते हैं। वेदांत हमें एक तरह का आध्यात्मिक एल्गोरिथम देता है, एक सटीक फॉर्मूला जिसे हमारे अंदर के इस बंधन की पूरी मशीनरी को तोड़ने के लिए ही बनाया गया है। तो सवाल यही उठता है, इस श्रृंखला को तोड़ा कैसे जाए, इस पेंडुलम के झूले को कैसे रोका जाए और चेतना की इस दोहराव वाली, थका देने वाली गति से बाहर निकलने का रास्ता क्या है? और जवाब इस सरल लेकिन अविश्वसनीय रूप से गहरे सूत्र में छिपा है, शुद्ध प्रेम और अनासक्ति। जब ये दोनों मिलते हैं तो जन्म होता है मुक्त कर्म का। बस यही हमारी आज की चर्चा का केंद्र है। यही है वो समीकरण जो स्वतंत्रता की ओर ले जाता है। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ कोई कविता या अच्छी लगने वाली बात नहीं है। नहीं, ये हमारी चेतना के काम करने के तरीके का एक बिल्कुल सटीक वर्णन है। ये एक प्रैक्टिकल टूल है, एक आंतरिक एल्गोरिथम जिसे हम अपनी हालत को जड़ से बदलने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए अब इस सूत्र के हर एक हिस्से को थोड़ा खोलकर समझते हैं। हम देखेंगे कि इस शुद्ध प्रेम और अनासक्ति का असल में मतलब क्या है और ये दोनों मिलकर ऐसा जादू कैसे करते हैं। तो पहला घटक है शुद्ध प्रेम, जिसे संस्कृत में प्रेम कहते हैं। ये वो साधारण अधिकार जताने वाला प्यार नहीं है जिसके हम आदी हैं, नहीं, ये तो दिल की वो स्वाभाविक चमक है जो तब सामने आती है जब हमारा अहंकार थोड़ा शांत होता है। ये हर किसी में, हर चीज में उस दिव्यता को पहचानने की काबिलियत है। फॉर्मूले का दूसरा हिस्सा है अनासक्ति, यानी वैराग्य। और देखिए, इसका मतलब दुनिया से भागना या उदासीन हो जाना बिल्कुल नहीं है। ये तो जीवन में पूरी तरह से हिस्सा लेने की एक बहुत ही महीन कला है, लेकिन अपनी भूमिकाओं, अपनी भावनाओं या अपनी चीजों से अपनी पहचान बनाए बिना। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में प्रेम अक्सर अधिकार और लगाव के चक्कर में एक बंधन बन जाता है। ये जाना पहचाना सा लगता है ना? ये सूत्र प्रेम के इसी बिगड़े हुए रूप को ठीक करता है और उसे उसकी असली शुद्ध अवस्था में लौटाता है, एक ऐसी चमक के रूप में जिसमें कोई शर्त नहीं होती। और ठीक इसी तरह वैराग्य को भी अक्सर गलत समझ लिया जाता है, मानो ये डर कर पीछे हटना या उदासीन हो जाना हो। लेकिन सच्चा वैराग्य इसके ठीक उलट है।
ये तो जीवन में पूरी तरह से शामिल होने की क्षमता है, बिना उससे अपनी पहचान को जोड़े। ये करूँगा और स्पष्टता का एक अद्भुत संतुलन है। तो क्या होता है जब शुद्ध प्रेम और अनासक्ति का ये संगम होता है? नतीजा क्रांतिकारी है। जन्म होता है मुक्त कर्म का। ये काम करने का, जीवन जीने का एक बिल्कुल नया तरीका है। आइए देखते हैं कि ये असल जिंदगी में कैसा दिखता है। मुक्त कर्म की प्रकृति वाकई में बहुत दिलचस्प है। जरा कल्पना कीजिए, मैं ये कर रहा हूं का भाव घुल जाता है, लेकिन काम फिर भी होता है और अक्सर पहले से कहीं बेहतर तरीके से होता है। आप अपने कर्तव्य निभाते रहते हैं, लेकिन नतीजों की चिंता से अंदर से पूरी तरह आज़ाद रहते हैं। और सबसे ज़रूरी बात, क्योंकि ये काम अहंकार से, इस मेरेपन के भाव से मुक्त है, इसलिए ये कोई नया कर्म नहीं बनाता, यानी कोई ऐसा नया बंधन नहीं बनाता जो हमें भविष्य में बांध सके। और यही सिद्धांत हमें भगवद गीता में कितनी खूबसूरती से मिलता है, जहां श्री कृष्ण कहते हैं कि आसक्ति के बिना, यानी बिना किसी अटैचमेंट के, अपना कर्तव्य निभाने से व्यक्ति सर्वोच्च अवस्था को प्राप्त करता है। ये बात इस सूत्र की शक्ति और उसके मकसद पर मुहर लगा देती है। तो शायद इस पूरी चर्चा का जो सबसे जरूरी संदेश है वो ये है कि आध्यात्मिक मुक्ति का मतलब दुनिया से भागना नहीं है। नहीं, लक्ष्य दुनिया को ठुकराना नहीं, बल्कि इसमें पूरी तरह से शामिल होना है, लेकिन इस तरह से कि हम अंदर से अछूते और आज़ाद बने रहें। और इसे समझने के लिए कमल के फूल से बेहतर कोई मिसाल हो ही नहीं सकती। जैसे कमल खिलता तो कीचड़ में ही है, लेकिन कीचड़ का एक भी दाग उसकी खूबसूरती को छू नहीं पाता। ठीक वैसे ही एक मुक्त इंसान दुनिया में रहता है, प्रेम करता है, काम करता है और फिर भी अंदर से पूरी तरह स्वतंत्र रहता है। तो हम आपको बस इस एक सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। क्या हो अगर स्वतंत्रता कोई दूर की मंजिल या इस दुनिया से भाग निकलना ना हो, बल्कि इसी दुनिया से, इसी जिंदगी से जुड़ने का एक बिल्कुल नया, एक क्रांतिकारी रूप से मुक्त तरीका हो?